तो आज हम लोग करेंगे कूलम्ब्स लॉ पर। पिछले क्लास में हम क्या किए थे, तो कूलम्ब्स लॉ पर पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का चर्चा कर रहे थे। तो एक प्रकार का टाइप्स डिस्कस कर दिए थे, वो टाइप था क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट चार्ज। उसमें आप एसी वर्मा का बुक बनाए, रेफरेंस बुक है ये, एनसीईआरटी बनाए, सब बनेगा जितना टाइप्स का मैं बताया हूँ उसके आधार पर एनसीईआरटी आसान पड़ जाएगा। एसी वर्मा बनाइएगा, साथ बनेगा। ठीक, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या कि एक क्वेश्चन उस पर पिथबॉल से आता है, पिथबॉल से उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइप 2 में, जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस। ठीक, तो आते हैं हम लोग देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन है 2 पिथबॉल्स पिथबॉल्स का है, फुटबॉल्स का है, उससे कोई कंसेप्ट आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। 2 पिथबॉल्स each having charge q are suspended by 2 light string का मतलब मासलेस स्ट्रिंग, जिसका मास नगण्य। 2 लाइट स्ट्रिंग्स धागा having length L each from a common point। अब इसमें पूछेगा, एंगल पूछ सकता है, टेंशन पूछ सकता है स्ट्रेन में, मास पूछ सकता है चार्ज का। अगर चार्ज लिया है, चार्ज नहीं दिया है, मास लिया है, तो आपसे चार्ज भी पूछ सकता है। और सिंपल कॉमन पॉइंट, फाइंड मास ऑफ चार्ज बॉल, मास ऑफ चार्ज बॉल। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, कुछ भी पूछेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन को, उससे आपको हम बता देंगे कि जितने भी चीज पूछे जा सकते हैं जो रिलेटेड है, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। आते हैं, हमने क्या ले लिया, 2 बॉल ले लिया और 2 स्ट्रिंग भी ले लिया। दोनों बॉल को हमने क्या किया, एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये स्ट्रिंग का लेंथ L है, ठीक, स्ट्रिंग का लेंथ है। तो क्या होगा भाई, मास के चलते ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, यानी इन दोनों बॉल पर कोई चार्ज नहीं है, तो वेट के चलते ये इनिशियली इसी अवस्था में रहेंगे। जैसे दिख रहे हैं दोनों बॉल सटे हैं, लेकिन दोनों पर चार्ज आपने क्यों दिया है। स्वाभाविक है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन के चलते स्ट्रिंग दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। तो अब देखिए ध्यान से, ये स्थिति आएगी, दोनों क्या करेंगे सर, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये इस लाइन से, मान लीजिए ये थीटा एंगल से, ये भी थीटा एंगल से इधर गया है, तो बोले ना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है। अब
क्या गिवन है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का सर निकालना होगा, अननोन निकालना होगा। आइए देखिए ध्यान से, तो हम देखें चार्ज दोनों पर क्यू दिया हुआ, ग्रेविटी का वेट किधर लगेगा, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और देखिए ध्यान से, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन Fe मान लेते हैं, तो ये जो Fe है वो क्या करेगा, क्यू चार्ज है, ये Fe इधर लगेगा, ठीक। और आप धागा देख रहे हैं तो टेंशन हमेशा लेंथ के लॉन्ग लगेगा, टेंशन ठीक है। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, जो जैसे फोर्स लग रहा है उसको दिखा दें। ये क्या है सर, Fe है, ये क्या है सर, mg, ये एंगल थीटा है। अब देखिए तो थोड़ा ध्यान से, इसको रिजल्टेंट मान लेते हैं इन दोनों का, किसका किसका, mg का और Fe का। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है mg, और इसको यहां पैरेलल शिफ्ट कर दी Fe, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। यानी आप इसी को यहां दिखा सकते हैं, ये रिजल्टेंट है, ये mg है। आइए ध्यान दीजिए, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो जब यहां पर ये थीटा है तो ध्यान दीजिए तो क्या होगा, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, ये Fe है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं tan थीटा इज नथिंग बट व्हाट, Fe अपॉन mg। tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। आप Fe जानते हो, मान लो थोड़ा देर के लिए यहां से ये डिस्टेंस r है, ये वो पॉइंट है, ये भी r, आराम से आप निकाल सकते हैं। sin थीटा इज नथिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाफ tan inverse, r अपॉन l, r इज नथिंग l sin थीटा, r इज नथिंग, r इज इक्वल टू l sin थीटा। तो tan थीटा इज नथिंग, Fe बाई क्या है, mg, एंड Fe इक्वल टू क्या है, Fe इक्वल टू kq स्क्वायर बाई टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां का दूरी क्या हो जाएगा, 2r। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो 2r का होल स्क्वायर, Fe इक्वल टू kq स्क्वायर बाई। अब देखिए ध्यान से, अब कहता है भाई टेंशन क्या होगा, तो टेंशन देखिए r किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर, यानी आप देखिए ध्यान से, एक कंसेप्ट यहां से लगाएं, दूसरा हम लोग देखें कंसेप्ट लगाते हैं, r इक्वल टू क्या होगा, t, और t इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, mg स्क्वायर प्लस क्या है, Fe स्क्वायर। और Fe का मान दिया, Fe का मान दिया होगा, अगर लेंथ दिया हुआ है स्ट्रिंग का, थीटा दिया हुआ है, आप इससे यहां से r निकाल लेंगे, चार्ज दिया हुआ, ठीक। तो आपका यहां टेंशन भी निकल गया। तीसरा कंडीशन, अगर मास निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है, m इक्वल टू क्या होगा, Fe अपॉन क्या होगा, g tan थीटा, Fe अपॉन g tan थीटा, और Fe का मान रख दें kq स्क्वायर g tan थीटा 2r का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं, यानी जो भी दिया रहेगा, जो निकालना रहेगा, आराम से निकाल सकते हैं आप। नहीं, अगर आपको q निकालना होगा तो q स्क्वायर इक्वल टू देखिए ध्यान से, mg tan थीटा इंटू 2r स्क्वायर बटा क्या k हो गया। अगर हटा दीजिएगा तो पावर हाफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर बना करके और रिजॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
एंगल अगर लेंथ दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, सेपरेशन निकाल लेंगे। सेपरेशन दिया हुआ है, लेंथ स्ट्रिंग का दिया हुआ है, एंगल निकाल लेंगे। और अगर ये सब दिया हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ जो अननोन होगा, इन कंसेप्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम क्या कर सकते हैं, इस सभी कंसेप्ट के माध्यम से आराम से जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब हमें करना है क्या, अब हमें करना है कि इसका दूसरा जो टाइप कूलम्ब्स लॉ का जो दूसरा टाइप है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो उसको हम लोग देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 हम लोग देखे थे, तो वहां देखे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट चार्जेस, और यहां देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टाइप 2 हमारा है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ नहीं करेगा, हमें एक स्मॉल है, इसका एक फैशन होगा, बार बार जब भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का केस देगा तो बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के चलते निकालेंगे, उस एलिमेंट के लिए कूलम्ब्स लॉ काम करेगा, और इसके बाद जो भी हमारा सिमेट्री दिया रहेगा उसके हिसाब ऐसा विश्वास करेंगे। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले उस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लेंगे, उस पर का जो चार्ज है उसको निकाल लेंगे। हर ऐसे केस में यानी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में यही प्रोसेस लगेगा। सबसे पहले बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का चार्ज निकाल लेंगे, और उसके लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा लेंगे, और फिर क्या करेंगे, जो भी सिमेट्री दिया रहेगा ऐसा विश्वास करेंगे कि पूरा बॉडी इसी तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है, पूरा बॉडी इसी तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है, और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये प्रक्रिया सारे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए क्या करेगा, काम करेगा, सारे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए काम करेगा। ठीक, तो जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें है, कंसीडर a uniformly charged rod of length L on which charge Q is uniformly distributed. Uniformly distributed. Uniformly distributed. Now consider. Now find a force experienced by a point charge Q, a point charge Q placed at a distance r from one end of the rod, one end of the rod, as shown in figure.
in figure. Now find the force experiment. Find the force. Find the force experienced by a point charge q placed at a distance r from one end of the rod as shown in figure. Consider this is a rod of length L on which charge q is uniformly distributed. Consider a rod of length L on which charge q is uniformly distributed. Now consider a point P where charge q is placed and which is at a distance r from one end of the rod. Then, according to the question, find the force experienced by this charge due to the charge distributed on the rod. Our question is nothing but what? To find the force experienced by the charge q due to the charge distributed on the rod. In this case, directly Coulomb's law is not applicable. Coulomb's law is not applicable directly. That is, it is not written as q1 q2 by r square. In all such cases, that is, in all cases of continuous solution, first of all we consider a small part of the charge body. A small part of the charge body. Now find the charge on that small part and then find the force experienced by the charge q due to this small element. After that, it is assumed that the whole rod is divided into such types of small element. So, net force experienced by charge q due to entire rod is obtained by integrating above expression, that is the expression found in the limit according to the symmetry. तो हमें यही करना है, देखा जाए तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे. किसका? इस चार्ज बॉडी का. तो हम इस चार्ज बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया. इसका मान लेते हैं लेंथ dx. आप लोग दिखाई देगा ये dx है. इसका लेंथ क्या है? dx है. लेंथ इसका dx है. और हम क्या उम्मीद करते हैं नहीं, हम मान लेते हैं ये जो है x दूरी पर है. किससे? इस पॉइंट चार्ज से x दूरी पर है और इसका लेंथ dx है. तो जैसे ही हमने कंसीडर किया एलिमेंट, कंसीडर किया मैंने क्या बताया? जैसे एलिमेंट लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट. ठीक, तो हम काम करते हैं ऐसे. तो आप जानते हैं यूनिटरी मेथड लगाएं, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएं कि लेट यानी व्हाट L लेंथ पर चार्ज क्या है सर? Q है. Since charge on L length is equal to Q, so charge on unit length is nothing but Q by L. Therefore, charge on the length what? dx is nothing Q by L into dx. Q by L into dx. Let it be क्या है? d. हमने क्या किया? इस छोटे से एलिमेंट पर जो छोटा सा चार्ज है Q by L into dx, इकाई लेंथ पर Q by L है तो dx लेंथ पर इतना होगा. तो चार्ज निकल गया. अब क्या है सर? अब हमें क्या करना है कि नाउ इसके चलते इस पर फोर्स निकालना है. इसके चलते इस पर फोर्स निकालना है. नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
this small element on Q is Q charge. तो let it be df. तो df is nothing k. k तो जानते हैं कि हर हालत में हम लोग यहाँ लेंगे क्या 1/4 पाई k dq q1 इस पर चार्ज कितना होगा dq q1 q2 तो dq q अपॉन यहां से इसकी दूरी कितनी है x है तो x स्क्वायर. दिस इज द स्मॉल फोर्स. This is the small force experienced by charge Q due to the charge on this small element dx. बात समझ में आ गई. तो सबसे पहले कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के सभी प्रॉब्लम में क्या करेंगे, जहां भी बॉडी पर जिस बॉडी पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस बॉडी का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे. पहले क्या करेंगे उस एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे, फिर उस एलिमेंट के चलते फोर्स निकालेंगे. अब हम क्या देखें, ऐसा कर लिए. अब ऐसा हम लोग सोचें इट इज assumed that the whole rod is divided into such types of small element. ऐसा विश्वास करते हैं ये पूरा का पूरा रॉड इसी तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है एंड दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड और इनको सजा के अगल बगल रख दिया गया. तो नाउ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन इन द लिमिट. कहां से भाई, तो यहां से यहां तक तो खाली जगह है. चार्ज स्टार्ट कहां से हो रहा है x, तो आपका क्या होगा x बराबर r से. x कहां से भाई स्टार्ट, चार्ज कहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से लेके यहां तक जो होगा तो x बराबर r प्लस l. कहां से कहां लिमिट आपका जाएगा, लिमिट आपका जाएगा x इक्वल टू r से और x इक्वल टू क्या होगा l प्लस क्या होगा r प्लस क्या होगा l होगा. तो वही चीज हम लिखने की कोशिश करते हैं जो आपको हम बताए बोले, उसी चीज को हम मेंशन कर देते हैं, नोट कर देते हैं. एक होता है लोग क्वेश्चन बनाता है बस फटाफट क्या किया, कोई प्रोसेस बताना नहीं, हाँ क्वेश्चन बना दिए. मैं ऐसा नहीं किया, मैं सिखाने के लिए जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें उन सभी चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास किया ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगे. और होगा क्या, हाँ 2 मिनट समय अधिक लगेगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा. मेरा यही कोशिश रहता है आप पहले फिजिक्स सीखो, फिजिक्स सीख जाओगे कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, और नहीं फिजिक्स सीखोगे तो हर क्वेश्चन में दिक्कत होगा. ठीक, तो हमने क्या किया, एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट का चार्ज निकाल लिया, एलिमेंट के चलते फोर्स निकाल लिया. अब हम क्या है पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए लिखते हैं. इट इज assumed that the whole rod is divided into such types of small element placed side by side. Okay, now net force experienced by charge Q due to entire rod is obtained by integrating above expression in the limit
कहां से x इक्वल टू आर टू एक्स इक्वल टू एल प्लस आर। मैंने क्या बोला, यहां से यहां तो खाली जगह है, चार्ज स्टार्ट कहां से हो रहा है, यहां से आर तक खाली, आर से लेकर के एल प्लस आर, वही मैंने किया, आर से एल प्लस आर, और यही जब एक्सप्रेशन है, इसी को इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब देखें इसमें क्या है, अब कह रहा सर इंटीग्रेट कीजिए, तो नेट फोर्स को मान लेते हैं F, जो बाहर निकालने वाला है, आपका एक्सप्रेशन क्या था पहले देख लिया जाए, dF इक्वल टू क्या है, dF इक्वल टू K dQ Q बाई एक्स स्क्वायर, dQ का मान रख लीजिए, तो आपका पहले देख लीजिए, तो dF क्या है यहीं पर देख लीजिए, तो Q का मान रखिए K Q बाई L, Q का मान dx, ये हो गया dq, यहां से यहां किसका मान रखे भाई, dq का मान रखिए, ये dq का मान रखिए इनटू एक्स स्क्वायर, अब पहले से q था, हमने dq का मान क्या किया, रख दिया q dx बाई l। तो आप देखो ध्यान से, तो f इक्वल टू जो बाहर निकालने वाला कांस्टेंट उसको बाहर निकालना, तो f इक्वल टू क्या होगा, f इक्वल टू k q q l, तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा क्या dx बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट हमारा क्या है यहाँ r से r प्लस क्या है l, r से r प्लस l। अब आप देखो ध्यान से भाई, बहुत आसान इंटीग्रेशन है, QQ बाई L, अब इसको ऊपर ले जाओ भाई, x माइनस टू, जैसा कि मैंने बताया था स्टेप टू स्टेप आपको क्लास चल रहा है, तो r प्लस l, तो F इक्वल टू क्या होगा K QQ बाई L, अब इसका क्या आ जाएगा x माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, r से लेके r प्लस क्या होगा l, तो F बराबर K QQ बाई L, ठीक, x माइनस वन माइनस वन, r से लेके r प्लस l। अब then देखिए ध्यान से कितना है, तो F इक्वल टू क्या होगा K Q बाई क्या होगा L इंटू माइनस वन बाई एक्स होगा, और r से लेके r प्लस है। अब अपर लिमिट रख देंगे सर, अपर लिमिट को लोअर लिमिट को घटा देंगे सर, l माइनस तो साइन यहाँ है, और x के जगह पर वन बाई r प्लस l, यहाँ माइनस होता है और ये माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, वन बाई क्या होगा r। अब केवल सिंप्लीफाई करना है, तो k QQ बाई l, अब देखिए तो माइनस r प्लस l, एलसीएम इसका r प्लस l इंटू क्या होगा r, तो आपका r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए तो F बराबर K Q L r प्लस l इंटू r, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर K Q बाई r प्लस l इंटू r। This is the required expression for, this is the required expression for force experienced by, this is the required expression for force experienced by charge q, small q, due to the charge on the entire rod। आपने देख लिया, तो कितना आसान है आपका, केवल क्या है प्रोसेस, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है आपका क्वेश्चन, जितना भी कंटिन्यूअस सिचुएशन का है वो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में चला जाता है। ठीक,
आपने देख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी का एक अलग केस है, इसी क्वेश्चन में आप इसी टाइप का, इसी रॉड के लिए एक अलग क्वेश्चन है जो आपको हम क्या करेंगे, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, और ये होमवर्क आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी दिया जाए, बार बार मैं कहता हूं, क्वेश्चन जैसे लिखवाते हैं आप वीडियो को रोक दीजिए और फिर अपने से प्रयास कीजिए। अगर आपका प्रयास निष्कर्ष तक पहुंचता है बिना हिंट का, इसका मतलब आपके लिए शुभ संकेत है कि आपका स्तर क्या है, सामान्य से बेहतर है, सामान्य से बेहतर है, और उसी सामान्य से बेहतर स्तर को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना है। और ये लॉकडाउन आपका जो है हर हालत में इफिशियंसी बढ़ाए, हर हालत में एक परिवर्तन आप में लाए, एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करे, यही मैं चाहता हूँ। निराशा नहीं, सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण करें, क्योंकि मनुष्य का निर्माण हमेशा अभाव में ही होता है, अभाव में ही व्यक्तित्व का निर्माण, मनुष्यता का निर्माण हमेशा अभाव में होता है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का बने, इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 इसका है, ये HW में आपको दिया जाता है कि फाइंड द फोर्स experienced by a charge q placed on the perpendicular, हम लोग समय perpendicular ही लिखा है, perpendicular bisector of a rod of length L on which charge Q is uniformly distributed. Charge Q is uniformly distributed. ठीक, क्वेश्चन यही है, देखिए ध्यान से, बस खाली लोकेशन बदल गया पॉइंट पी। ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इस पर Q चार्ज दिया, लेंथ L, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो R डिस्टेंस पर है, P पॉइंट है, यहाँ चार्ज Q दिया। अब आपका काम क्या है, इस एंटायर रॉड के चार्ज के चलते इस चार्ज Q पर क्या फोर्स लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा व्यापक है। अब ये लेंथ L भी हो सकता है, ये लेंथ इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये इंड पर भी लाई कर सकता है। ये सब आप जब बनाएंगे ये सारा केस डेवलप होकर आएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन की जरूरत हो, आपसे अगर नहीं बने तो निश्चित तौर पे आप वहां पर इनबॉक्स में जाकर अपने विचार को रखें, जरूर ये सजेशन दें कि भाई हमें क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, अगले वीडियो में सोल्यूशन आएगा। नहीं दीजिएगा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और एससी वर्मा का बुक काफ़ी अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारा बुक डिस्कस करने से बहुत फायदा नहीं होता है। और इसके बाद मेंस का जितना भी क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन 10 साल का प्रैक्टिस कीजिए, मेडिकल के 10 साल का जो क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड का 10 साल का क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर बोर्ड वाइज देखना चाहते हैं एनसीईआरटी प्लस 10 साल का बोर्ड, अगर मेंस वाइज देखना चाहते हैं एनसीईआरटी प्लस एससी वर्मा प्लस क्या कीजिए कि आप मेंस का क्वेश्चन 10 साल का देख लीजिए। अगर आईटी के लिए क्या करना है तब उसके लिए थोड़ा सा रेंज बढ़ाना होगा। और इसमें आता है आपका बीएम शर्मा का बुक आता है सिंगेज पब्लिकेशंस, वो आपको कंप्लीट रेंज देगा एडवांस लेवल। ठीक, अब देखते हैं हम लोग
ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, बना के आना है, ठीक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि दूसरा क्वेश्चन जो काफी पॉपुलर है, कितने बार आ चुका है मेंस में, मेडिकल में काफी पॉपुलर है, कई बार मेंस और मेडिकल में आ चुका है। उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। ये भी कंटिन्यूअसली बेस्ड, कंटिन्यूअसली चार्ज बॉडी है। जैसे ये क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड फोर्स experienced by find the force experienced by a charge q placed on the center of a charged semicircular wire, अब यहां थोड़ा सा आगे हम बताएंगे वायर। अब ले लेते हैं ऑफ रेडियस आर। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कितना बार आया, ये ग्रेविटेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। पिछला क्वेश्चन जो डिस्कस किया वाला वो ग्रेविटेशन में भूल गो, वहां के बदले क्या किया, जी रख दीजिए और Q1 Q2 के बदले या QQ के बदले m और एक कैपिटल M ले लीजिए, एक स्मॉल m, और डिस्टेंस तो वही रहेगा, ठीक। डिस्टेंस वही रहेगा। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा सा एक चीज छूटा हुआ है इसमें, आपने देखा क्या चीज, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, R है, EL है, इस पर चार्ज Q है। तो पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि यहाँ जो चार्ज Q रखा हुआ है R डिस्टेंस पर, ये पॉइंट P है, वो F इक्वल टू क्या है, K QQ बाई R प्लस L। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो छूटा हुआ था, डिस्कशन होना चाहिए था, कर दे रहा हूं मैं, सॉरी, थोड़ा आगे हम लिख दिए क्वेश्चन। आप देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, कह रहा है क्या, स्पेशल केसेस if this point P lies far away from the end of the rod, that is if R is much greater than that of the line, यानी यदि ये पॉइंट P इस चार्ज रॉड के एंड से काफी दूर हो, यानी इसके लेंथ से दूरी क्या हो, काफी ज्यादा, तब क्या होगा, वही केसेस में if point P lies far away, if point P lies far away from the end of the rod, that is R much greater than L, then R plus L is nearly equal to R. Now F equal to K QQ by R square. R plus L क्या हो जाएगा, R square। क्या आपको एक बहुत बड़ा निष्कर्ष मिला, क्या निकला निष्कर्ष कि for a point lies far away from the end of the rod behaves like a point charge, देखिए पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 by R square। तो आपके लिए एक नोट हम लोग लिख दे रहे हैं, for a point lies far away from the end of the rod,
then it behaves like, it मतलब rod behaves like a point charge, behaves like a point charge। तो आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो आएगा आपका, अगर इसमें स्पेशलाइजेशन दे दे तो आप आराम से क्या कर सकते हो, आराम से क्या कर सकते हो, आप आराम से बिना अधिक बनाए हुए सीधे से देख सकते हो। कई बहुत पॉइंट रखा हुआ, सब सिमेट्री करके पॉइंट सिमेट्री आ जाएगा और ये बिहेव करेगा कैसा, पॉइंट चार्ज जैसा। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ध्यान देना है, तो देख लीजिए, आप वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। आइए हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में भी क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। हमने बोला क्वेश्चन का फिगर दिखा, फिगर का रहेगा कि हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर वायर है, एक सेमी सर्कुलर वायर, और इस सेमी सर्कुलर वायर पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक, क्वेश्चन इज व्हाट, नाउ अ चार्ज क्यू is placed at its center, let it be the center of the semicircular coil, and Q with its charge placed at O, at the center. So question is nothing but what? Question is what? To find the force experienced by charge Q due to the charge on the entire semicircular wire. हमने बताया। अब आइए थोड़ा सा देखिए कैसे इसको बनाएंगे। हर हालत में हमने क्या बोला था, आपको इसके लिए क्या करना है कि एक छोटा सा एलिमेंट, पहले हम लोग सिमेट्री देखें, आप इसको इस प्रकार से ऐसे 50 दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो क्या देख रहे हैं, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड है और जिस प्रकार से है वही डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस लाइन के अबाउट फिगर क्या है, सिमेट्रिकल। चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, ये फिगर 2 डायमेंशनल है। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम हर इस कंटिन्यूअस कंसेप्ट के लिए क्या लगाते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस छोटा सा एलिमेंट के लिए, इस छोटा सा एलिमेंट के लिए चार्ज निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं इस छोटा सा एलिमेंट पर चार्ज dq और ये सब तो रेडियस होगा। अब आइए देखिए ध्यान से, अब ये वाला पार्ट हम देखिए ध्यान से, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, ये वाला एलिमेंट इस चार्ज को क्या करेगा, धकेलेगा, रिपेल करेगा। इसके लिए चार्ज, मान लीजिए हमने क्या किया, एलिमेंट काट लिया। अब हमारा काम क्या होगा, इस एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे, लेकिन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा समझने के लिए, चलिए पहले चार्ज निकालें। ये सेमी सर्कुलर दो तरीका से, लेंथ के हिसाब से भी, एंगल के हिसाब से भी चार्ज निकाल सकते हैं, लेंथ के हिसाब से भी, एंगल के हिसाब से, छोटा होगा एंगल हुआ। तो आप देखो ध्यान से, ये टोटली एंगल कितना बना रहा है, सेमी सर्किल पाई, यानी 180 डिग्री बना रहा है। तो पाई एंगल पर यूनिटरी मेथड से हम लोग काम कर रहे हैं, इस छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज होगा ये निकालना। तो पाई एंगल पर चार्ज हमारा क्या है, क्यू है, तो यूनिट एंगल पर होगा q बाई पाई। तो मान लीजिए यहां से ये एंगल थीटा है, और इस छोटे से एलिमेंट के लिए क्या हो गया, d थीटा। तो d थीटा एंगल पर कितना चार्ज होगा, तो आप देखो यूनिटरी मेथड से, तो q बाई पाई इंटू डी थीटा, और दिस इज नथिंग बट क्या है, q dq, इसी को dq मान लेते हैं। चलिए, तो नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज q
ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, df इक्वल टू k dq q r स्क्वायर। ठीक, अब आइए पहले देखिए आप इसको, अब थोड़ा सा ये वेक्टर के सेंस में अब थोड़ा सा इसको थोड़ा काम करते हैं। तो हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट लिया, उस छोटे से एलिमेंट का चार्ज निकाल लिया, इसके चलते जो फोर्स लग रहा था इस पर निकाल लिया। आप जानते हो बाबू, ये एंगल थीटा लिए हैं, ये भी एंगल थीटा है। अब इसको रिजॉल्व कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा df cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, df sin थीटा। ठीक, तो चूंकि बॉडी सिमेट्रिकल इस लाइन पे होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, इस साइड इसका जो है, ठीक, इसका अपोजिट साइड जो है हम लोग क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड, इसका ठीक अपोजिट साइड हम क्या करते हैं, इसी तरह का एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, ये भी थीटा है, ये भी डी थीटा है। ये भी क्या करेगा सर, ये भी फोर्स Vf लगाएगा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, df cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, df sin थीटा। ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं क्या कि df cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। तो दोनों क्या करेंगे, जब दो फोर्स एक ही बिंदु को लगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, एक ही बिंदु को लगे, उनका जैसे सोचिए ना, दो फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि ये और ये कैंसिल, और ये df sin थीटा सब एक ही डायरेक्शन में होगा, सब जुड़ जाएगा। अब ऐसे हम लोग देखें, ऐसे तो लाखों एलिमेंट होंगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब x एक्सिस वाला एलिमेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और सब y एक्सिस वाला एलिमेंट क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, क्योंकि x एक्सिस वाला सब उल्टा पड़ रहा है, y एक्सिस वाला सब एक ही डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो वेक्टर सेंस में देखा जाए तो इस सब का सम होगा, तो सब जुड़ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए, जो चीज आपको हमने समझाया उसको लिख देते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है सुन करके दिमाग में बैठाने में क्या हो दिक्कत। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस छोटा सा एलिमेंट के चलते फोर्स निकाला, अब फोर्स निकालने के बाद क्या किया, रिजॉल्व किया। तो आप देखिए ध्यान से, ऑन रिजॉल्विंग द फोर्स ड्यू टू टू सिमिलर एलिमेंट, हाँ, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ईच अदर। आइए देखिए ध्यान से, क्या है, इट इज फाउंड दैट, क्या हमने कहा, इट इज फाउंड दैट ऑल द फोर्सेस along x axis cancelled out each other, that is fx dfx इक्वल टू जी। यानी आप देखिए तो ध्यान से, यानी यहां dfy जो है वो क्या है, df sin थीटा, और dfx जो है df cos थीटा, x एक्सिस वाला कंपोनेंट df cos थीटा, y एक्सिस वाला कंपोनेंट। ठीक, तो सारा x एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सारा अपोजिट वाला क्या करेगा, कैंसिल करके जीरो। ठीक है, कैंसिल आउट ईच अदर, बट ऑल
the component of forces along y-axis are added, यानी आपको क्या करना है, एफ वाई डी एफ वाई इक्वल टू वाई। मैंने अब आपको बस लिमिट हो गया, आपको करना क्या है, एफ वाई निकालना। मैंने बोला था हर छोटे छोटे चीज को मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन कभी भी नहीं लगे डाउन, कभी भी लगे जंप किया हो, कभी भी लगे स्टेप मिसिंग है। हाँ, आप जब स्वयं बनाने लगे आप स्टेप को मिस कर सकते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं सिखा रहा हूं इसलिए हर चीज को यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं। आपने देख लिया। अब हमें क्या करना है, वाई एक्सिस को तो ऐसा विश्वास करेंगे कि ये पूरा जो सेमी सर्कुलर वायर है इसी तरह के छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइडेड है। तो नेट क्या निकलेगा सर, तो एंगल जो थीटा है, थीटा वेरिएबल है, तो थीटा 0 से लेकर के क्या है सर, 0 से लेकर के पाई तक है, थीटा 0 से लेकर के पाई तक है। आते हैं भाई, आइए देखते हैं। तो सर क्या हो रहा है सर कि नाउ नेट फोर्स experienced by charge q due to entire due to charge of entire charge on semicircular wire is obtained by integrating above expression in the limit theta equal to 0 to theta equal to pi, थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या देखते हैं, तो पहले देखिए डी एफ वाई इक्वल टू डी एफ साइन थीटा। अब मान रखा जाए डी एफ का, तो डी एफ का मान तो आपने निकाल चुका है, तो डी एफ वाई का इंटीग्रेशन करना है, ये एफ वाई ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, लिमिट है 0 से क्या पाई, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ वाई 0 से पाई डी एफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। डी क्यू का मान रखते हैं आपका, डी क्यू का मान कितना आया है, क्यू बाई पाई डी थीटा। आते हैं एफ वाई इक्वल टू के, क्यू बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, क्यू का मान रखते हैं क्यू बाई पाई डी थीटा साइन थीटा 0 से पाई। इसमें भी आपका क्या होगा, क्यू बाई पाई बाहर निकल जाएगा, तो आराम से निकाल लो। एफ वाई इज नथिंग बट व्हाट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पाई भी बाहर निकाल लेते हैं, अब आपका अंदर हो गया साइन थीटा डी थीटा 0 से, समझ गया भाई। अब देखिए तो ध्यान से, आइए देखिए ध्यान से, तो एफ वाई क्या होगा बाबू का, एफ वाई इज नथिंग बट व्हाट,
के क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा का जानते हैं माइनस कॉस थीटा, और जीरो से क्या हो पाई। तो एफ वाई इक्वल टू के क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस पाई, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस जीरो। अब बाबू क्या जानता है, एफ वाई के क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस माइनस 1 प्लस 1, यानी एफ वाई इक्वल टू के क्यू क्यू, यानी 2k क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस बाई अ चार्ज क्यू ड्यू टू द क्या है, चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सेमीसर्कुलर वायर, ऑन ए सेमीसर्कुलर रिंग, ऑन ए सेमीसर्कुलर रिंग। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से चर्चा का विषय थोड़ा सा है, यही शार्पनेस है, क्वेश्चन का शार्पनेस है, ठीक। अब देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, जहां लिखना हो वीडियो रोक करके लिख लीजिए। आइए देखिए ध्यान से, इसमें क्या करता है, क्या कहते भाई। अब है यहां क्वेश्चन में शार्पनेस, एक शार्पनेस है क्वेश्चन में, कभी कभी कहता है सेमीसर्कुलर रिंग नहीं देगा, कहेगा कि चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए वायर ऑफ लेंथ एल, नाउ इट इज bent to form a semicircle and then find, और इसी प्रक्रिया को फिर क्या करेगा, रिपीट करेगा, कहेगा कि चार्ज Q जो है वो L लेंथ के वायर पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको मोड़ करके सेमी सर्किल बना दिया गया, तो उस रेडियस नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली आप रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे भाई, बस इस क्वेश्चन में खाली परिवर्तन होगा, अगर ये कहेगा कि ये हमारे पास वायर है जिसका लेंथ L है, लेंथ इसका L है और चार्ज Q दिया, इसको मोड़ करके और हम सेमी सर्किल बना लिए, तो सेमी सर्किल बना लिए तो हम लोग रेडियस लेके काम किए चूंकि दिया हुआ था। अब बाबू यहाँ क्या करेगा, रेडियस के L बराबर इसका सेमी सर्किल का क्या होगा, पेरीमीटर पाई आर, तो R बराबर क्या होगा, L बाई पाई, कुछ नहीं होगा, आईटी में आया होगा ये क्वेश्चन, तो यही दिया था, वायर पर दिया था, मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आया, सीधे सीधे सेमी सर्कुलर पर था। तो आप R के बदले, इस R के बदले खाली आप मैनिपुलेट कर लीजिएगा, R इज नथिंग L बाई पाई, और आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट इससे क्वेश्चन से घबराइए मत, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके हिसाब से आपके पास आंसर तैयार है, फिर देखा जाए क्या करना है। अब इसमें डायरेक्शन, एक बार था क्या कि लड़का सोचता है कि हम कम समय में जवाब दे दें, हाँ उसका अच्छा है सोचना, लेकिन कम समय में गलत जवाब दे दे, ये बहुत ही बेकार सोच है। मेरा कहना है एक साल ऐसा हुआ था कि डायरेक्शन वाला खाली कंसेप्ट लगा दिया इसने, चारों ऑप्शन में A B C D चारों ऑप्शन में मैग्नीट्यूड सेम थे, लोग केवल मैग्नीट्यूड पर ध्यान दिया, फट से आंसर मार के निकल गया कि ये आंसर होगा, लेकिन ध्यान रहे डायरेक्शन को भी ध्यान रखना चाहिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वर्तमान फिगर है उसमें ये क्या है, अगर आप एक्सिस वाई एनालिसिस लें, x प्लस है, ये y प्लस है, ये माइनस y है, ये माइनस है, इसका डायरेक्शन किधर की ओर है, निगेटिव y एक्सिस, तो आंसर आपका क्या होगा, एफ वाई इक्वल टू, या खाली एफ लिख दीजिए, y लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2k क्यू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर माइनस माइनस ये मतलब y एक्सिस के निगेटिव। तो जो वर्तमान फिगर है उसमें हमारा ये होगा। अगर हमारा फिगर इस प्रकार का रहता तो आप सोचिए इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा,
फोर्स ऐसे लगेगा, इसके डायरेक्शन में क्या लगेगा, प्लस जे लगेगा। अगर हमारा फिगर ऐसे रहता इस प्रकार से, इस प्रकार से रहता, यहाँ क्यू रहता, इस पर भी प्लस है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, इधर की ओर फोर्स होगा, और इसके लिए सेंस विशेष में डायरेक्शन क्या होगा बाबू का, प्लस साइन रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फिगर आपके क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से है, और उस फिगर के हिसाब से आप अगर जवाब देंगे तब आप जीत पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन बनाने के बाद भी हार जाएंगे। पास हो जाए ना, एक क्वेश्चन सही करेंगे आपको 4 मिलेगा, गलत करेंगे तो 5 नंबर कटेगा, इसलिए सावधान रहना है। और हमने इसमें लिखा क्या कि कंटिन्यूअस सॉल्यूशन पर रिंग रॉड आप क्या कर सकते हैं भाई, बहुत सारा बॉडीज का शेप ले सकते हैं, डिस्क के शेप ले सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक और केस है जो अच्छा है, उसको हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में डालेंगे।